तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला वन। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि हमने मैथ के साथ साथ जो है वो जीके सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, जिसमें हमने साइंस के जीके क्वेश्चंस भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और स्टैटिक जीके भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं जो है स्पेशली मैं एसएससी जीडी वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम जो है वो 23 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है। उनके लिए मैं मतलब कि जीके सीरीज़ लाया हूँ, ठीक है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे स्टैटिक जीके के, ठीक है। तो आप मेरी वीडियोस को देखो, ठीक है। यहाँ से आपको मतलब कि बहुत ही हेल्पफुल जीके सीरीज़ है ये, ठीक है, आपके लिए। यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे स्टैटिक जीके के ऊपर, ठीक है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन कैसे ना कैसे घूम फिरा के जो है आ ही जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है एसएससी जीडी वालों के लिए। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये जो सीरीज़ है जीके की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और अग्निवीर स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्राइब्स, ठीक है। ट्राइब्स क्या होता है, ठीक है, ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है कैसे ना कैसे घूम फिरा के, तो इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जीके सीरीज़ के ऊपर वो रहेगा ट्राइब। तो मैं आपको बता दूं कि ट्राइब क्या होता है। तो ट्राइब जो है ये क्या होता है, ये एक मतलब के ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें मतलब के कॉमन कल्चर होता है, ठीक है, जिसमें कॉमन कल्चर, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज और ट्रेडिशंस होती है, ठीक है। कॉमन कल्चर कॉमन लैंग्वेज होती है, उसको हम बोलते हैं संथाल ट्राइब, ठीक है। जिसमें क्या होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम और कॉमन कल्चर, जिसका क्या होता है, जिसका कॉमन कल्चर होता है, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज होती है और ट्रेडिशन भी सेम होता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइब, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइब। तो वही होता है ट्राइब जिसमें मतलब कि कॉमन लैंग्वेज कॉमन कल्चर आता है। तो आज हम इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जीके सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइब्स पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एसएससी जीडी में क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है, ठीक है, कैसे न कैसे करके। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। संथाल ट्राइब जो है वो किस स्टेट के रिलेटेड है। संथाल ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है सारी की सारी ट्राइब्स पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एसएससी जीडी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो फर्स्ट है हमारी संथाल ट्राइब, ठीक है। संथाल ट्राइब, तो मैं आपको बोल दूं कि जो संथाल ट्राइब है ये किसकी ट्राइब है। तो संथाल ट्राइब जो है ये झारखंड और उड़ीसा की ट्राइब है, ठीक है। झारखंड और उड़ीसा, संथाल ट्राइब जो है ये झारखंड और उड़ीसा की ट्राइब है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि संथाल ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा झारखंड उड़ीसा, ठीक है। आपको अगर आपको ऑप्शन में झारखंड या उड़ीसा दिखता है तो आपने तुरंत वही क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी ट्राइब यहाँ पे है वो है भील ट्राइब। भील ट्राइब, अगर मैं आपको बता दूं तो जो भील ट्राइब है वो रिलेटेड है राजस्थान और मध्य प्रदेश के रिलेटेड है, ठीक है।
भिल ट्राइब जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो भिल ट्राइब है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के रिलेटेड है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि भिल ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, तो आपने लिख देना है कि भिल ट्राइब इज़ रिलेटेड टू राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डांस ऑफ भिल ट्राइब, यानी कि विच डांस इज़ रिलेटेड टू भिल ट्राइब, भिल ट्राइब के रिलेटेड कौन सा डांस है, तो आप क्या लिखोगे? विच डांस इज़ रिलेटेड टू भिल ट्राइब, तो जो डांस ऑफ भिल ट्राइब, डांस ऑफ भिल ट्राइब। अगर आपको भिल ट्राइब का डांस पूछ लिया जाता है तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे? तो सीधा आपको भिल ट्राइब का डांस जो है वो आपको लिखना है घर, ठीक है, घर, ठीक है, डांस लिख देना है आपको, भिल ट्राइब का डांस लिख देना है घर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ ट्राइब्स की, ये मतलब कि जीके सीरीज़, ये एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो ये आ गया आपका डांस, भिल ट्राइब के रिलेटेड जो डांस है वो है घर, ठीक है। अगर अब आपको पूछ लिया जाता है कि भिल ट्राइब के रिलेटेड कौन सा फेस्टिवल है, तो आप क्या लिखोगे? विच डांस इज़ रिलेटेड टू द भिल, विच फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू द भिल ट्राइब, भिल ट्राइब के रिलेटेड कौन सा फेस्टिवल है? फेस्टिवल ऑफ भिल ट्राइब, भिल ट्राइब। विच फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू भिल ट्राइब, तो आपको सीधा लिख देना है कि भिल ट्राइब के रिलेटेड जो फेस्टिवल है वो कौन सा है? तो भिल ट्राइब के रिलेटेड जो फेस्टिवल है वो है भगोड़िया, ठीक है, भगोड़िया। भगोड़िया फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू भिल ट्राइब। और ये जो भगोड़िया फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? आपको मैं बता दूं तो भगोड़िया फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट होता है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ठीक है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये हमने 2 ट्राइब्स पढ़ी। अब हमारी जो तीसरी ट्राइब है वो है गोंड ट्राइब, ठीक है। गोंड ट्राइब जो है वो किसके रिलेटेड है? तो गोंड ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश की है, ठीक है। गोंड ट्राइब, गोंड ट्राइब, गोंड ट्राइब किसकी है? तो गोंड ट्राइब जो है वो है मध्य प्रदेश की। गोंड ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, आपने क्लिक कर देना है मध्य प्रदेश, ठीक है, क्योंकि गोंड ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश के रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब, ठीक है, टोडा ट्राइब, टोडा टोडा ट्राइब। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि टोडा ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, तो आपको लिख देना है तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि टोडा ट्राइब जो है ये तमिलनाडु के, टोडा ट्राइब जो है ये तमिलनाडु का है, ठीक है। टोडा ट्राइब किसके रिलेटेड है? तो टोडा ट्राइब जो है ये तमिलनाडु के रिलेटेड है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा जो ट्राइब आएगा अब वो है मिज़ो ट्राइब। स्क्रीनशॉट ले लो आप सब, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि ये जो मैं जीके सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सीरीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पेशली फॉर एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के लिए और अग्निवीर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ से
किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो घूम के आ ही जाता है एग्ज़ाम में। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहो, ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी या अग्निवीर की। तो नेक्स्ट जो हमारा ट्राइब रहने वाला है वो रहने वाला है मीज़ो ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ट्राइब रहने वाला है वो है मीज़ो ट्राइब। तो मीज़ो ट्राइब जो है मीज़ो ट्राइब, तो अब मैं बोल दूं कि मीज़ो ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। तो आपको ऑप्शन में होगा वो आपको क्लिक करना है। अगर आपको ऑप्शन में हुआ वहाँ पे कि मीज़ो ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, आपको सीधा क्लिक कर देना है मिज़ोरम के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो मीज़ो ट्राइब है वो किसके रिलेटेड है, वो है मिज़ोरम के रिलेटेड। मिज़ोरम के रिलेटेड, ठीक है। तो मीज़ो ट्राइब जो है वो मिज़ोरम स्टेट के रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मीज़ो ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, तो आपको लिख देना है कि मीज़ो ट्राइब जो है वो मिज़ोरम स्टेट के रिलेटेड है। तो नेक्स्ट जो हमारा ट्राइब है वो है जारवा ट्राइब। जारवा ट्राइब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जारवा ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच UTR स्टेट, तो आपको क्या लिखना है, तो वो जो है आपको लिख देना है अंडमान निकोबार। क्योंकि जो जारवा ट्राइब है वो अंडमान निकोबार के रिलेटेड है। सीधा आपको लिख देना है अंडमान निकोबार। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जारवा ट्राइब कहाँ, किस स्टेट का है या किस यूटी का है, तो आपको लिख देना है अंडमान निकोबार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा ट्राइब आने वाला है वो है बौद्ध ट्राइब, ठीक है। बौद्ध ट्राइब बोधो ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट। आपको क्या टिक करना है, आपको टिक करना है बौद्धो ट्राइब इज रिलेटेड टू असम स्टेट। ठीक है, जो बोडो ट्राइब है वो असम स्टेट के रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही बी से बोडो, बी से बिहू, ठीक है। बिहू असम जो है वो मतलब कि जो बिहू डांस है वो भी असम का ही डांस है, और ये बोडो ट्राइब ये भी असम का है, बी से बन रहे हैं दोनों। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो असम में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा ट्राइब रहने वाला है अब वो है गदी ट्राइब। गदी नेक्स्ट जो है वो है गदी ट्राइब। गदी ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ये तो आप समझ भी गए होंगे। तो गदी ट्राइब इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि गदी ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो आपको टिक कर देना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा सिद्धि ट्राइब। सिद्धि ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सिद्धि ट्राइब किसके रिलेटेड है। क्वेश्चन आ जाता है आपको कि सिद्धि ट्राइब किस स्टेट के रिलेटेड है, तो आपको लिख देना है कि सिद्धि ट्राइब इज रिलेटेड टू गुजरात। जो सिद्धि ट्राइब है वो गुजरात स्टेट के रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है हो ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट, हो ट्राइब
हो ट्राइब, हो ट्राइब, हो ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। तो आपको लिख देना है कि हो ट्राइब जो है वो रिलेटेड है झारखंड के। हो ट्राइब इज़ रिलेटेड टू झारखंड। हो ट्राइब जो है वो झारखंड के रिलेटेड है। हो ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, तो क्लिक कर देना है आपको झारखंड के ऊपर, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो ट्राइब रहने वाली है वो है बंजारा ट्राइब। बंजारा ट्राइब किस स्टेट के रिलेटेड है? तो बंजारा ट्राइब BANJARA, बंजारा ट्राइब। अगर मैं आपको बता दूं कि बंजारा ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, तो बंजारा ट्राइब जो है वो रिलेटेड है तेलंगाना और कर्नाटका से। ठीक है, बंजारा ट्राइब इज़ रिलेटेड टू तेलंगाना, तेलंगाना एंड कर्नाटका। तेलंगाना और कर्नाटका से रिलेटेड है बंजारा ट्राइब। बंजारा ट्राइब इज़ नोन फॉर विच, तो आप लिख दोगे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, बंजारा ट्राइब known for handicrafts, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्राइब्स समझ आई होंगी। ठीक है, तो ये आज की हमारी कुछ ट्राइब्स थी जिनको मैं बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था ट्राइब्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स है। ठीक है, जो SSC GD के लिए, यानी कि SSC GD पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए या अग्निवीर के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो घूम फिर के आ ही जाएगा SSC GD में इस बार। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है मेरे को कमेंट कर सकते हो कि हमको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूँगा। क्योंकि इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए, क्योंकि एक ही चैनल पे एक ही आवाज़ में दो सब्जेक्ट्स जो है आपको पढ़ाए जा रहे हैं, GK भी, GS भी और मैथ भी। एक दो दिन के बाद जो है हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। एक ही आवाज़ में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और क्या चाहिए आपको? बस आप मेरे YouTube चैनल @अग्निवीरवाला1 के साथ बने रहो। ये चैनल जो है दम रखता है आपको फार्म से सिलेक्शन तक ले जाने का। बस आप जो है अपना साथ दो इस चैनल के साथ और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो SSC GD अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। तो आज हमने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट GK सीरीज़ पढ़ी। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में जो है हमने कंट्रीज़ और उनकी करेंसीज पढ़ी थी। ठीक है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, उसको भी देख लेना आप अच्छे तरीके से, कंट्रीज़ और उनकी करेंसीज, क्योंकि वो आपको रीजनिंग में भी बेनिफिट रहने वाली है एनालॉजी चैप्टर में। तो दीजिए मुझे अपने पसंदीदा चैनल @अग्निवीरवाला1 में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।